वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं C3 पाथवे यानी कि केल्विन साइकिल। और इसका नाम केल्विन साइकिल क्यों है स्टूडेंट्स? हम सबको पता है, पढ़ते पढ़ते हम सबको पता चल गया है कि हर साइंटिस्ट के नाम पर उसका साइकिल या पाथवे का नाम दिया जाता है। तो आपने सही सुना होगा, ये साइंटिस्ट है मेल्विन केल्विन, जिन्हें 1961 में स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज मिला था ये रिएक्शन दिखाने के लिए। और ये रिएक्शन इन्होंने मेसोफिल सेल में स्टडी किया था स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा पाथवे, पूरा का पूरा केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल में होता है। और यही मेसोफिल सेल में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा रुबिस्को प्रेजेंट होता है, यानी रुबिलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। और स्टूडेंट्स, ये पूरी रिएक्शन जानने से पहले आपको बता दूं कि ये कब ट्रिगर होता है। हमारा जो C3 पाथवे है यानी कि केल्विन साइकिल स्टूडेंट्स, ये डार्क रिएक्शन में आता है, पर ये दिन में होता है। और ये दिन में कब होता है? जब हाई अमाउंट ऑफ ATP और NADH है, NADPH2 ज्यादा है, मतलब ये हाई अमाउंट में सेल में है, तब जाकर ये केल्विन साइकिल ट्रिगर होता है। और केल्विन साइकिल ट्रिगर करने में फोटो सिस्टम 1 का बहुत बड़ा हाथ होता है, यानी फोटो सिस्टम 1 उसे स्टार्ट करने में मदद करता है। और केल्विन यानी C3 पाथवे में, केल्विन साइकिल में CO2 का एसिमुलेशन होता है, और CO2 ही प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, यानी CO2 के एसिमुलेशन से ही पूरा पाथवे स्टार्ट होता है। तो चलो पूरी रिएक्शन स्टेप वाइज देखेंगे एक एक करके। और दोस्तों, ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये पूरा लास्ट में हमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वही एंड में मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है हमारा रुबिलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स, रुबिलोज 1,5 डाइफॉस्फेट CO2 के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं स्टूडेंट्स, इसे C3 पाथवे क्यों कहते हैं? C3 पाथवे इस मॉलिक्यूल की वजह से कहते हैं, इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट की वजह से कहते हैं, क्योंकि ये है 3-फॉस्फो, इसीलिए इसका नाम पड़ गया C3 पाथवे। और साइंटिस्ट के नाम पर कहते हैं हम इसे केल्विन साइकिल। तो स्टूडेंट्स, रुबिलोज 1,5 डाइफॉस्फेट बन चुका है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये एक रिएक्शन है और ये कंटिन्यूअसली होती रहेगी सेल में। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस की प्रेजेंस में, ये एंजाइम ध्यान में रखना है स्टूडेंट, और ATP के प्रेजेंस में बन जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट या 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। और 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट एक पार्ट अवे हो जाएगा, इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। और ये 2 पार्ट कौन से है स्टूडेंट? ये है हमारा फेवरेट मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो ग्लाइकोलाइसिस में भी होता है स्टूडेंट्स, और ग्लाइकोलाइसिस के सेकेंड पार्ट में होता है। और हमारा DHAP जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोफॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोफॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक ही एंजाइम से कन्वर्ट होते हैं, वो है अल्डोलेजेस। तो स्टूडेंट्स, ये अल्डोलेजेस में कन्वर्ट होंगे फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। किसमें स्टूडेंट्स? फ्रुक्टोज 1,6। आप सोच रहे होंगे डायरेक्टली सर ने यहाँ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट लिखा है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि रिएक्शन पूरी दिखानी थी, कुछ स्टेप मिस ना हो, इसीलिए मैं बाद में बोलते बोलते ऐड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद ये पीछे जा रही है, पूरी रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस की जैसी पीछे जा रही है, पर कुछ डिफरेंस है इसमें। तो स्टूडेंट्स, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनता है, और फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनने के बाद ये ब्रेक होता है, एक फॉस्फेट निकल जाता है और बन जाता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। और ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फिर 2 मॉलिक्यूल में पार्ट अवे हो जाता है, जिसे है कहते हैं ज़ाइल्यूलोज 5-फॉस्फेट और इरिथ्रोज। आप इसे रिमेम्बर करने के लिए E4P भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एक मेमोनिक है, और इसे आप X5 भी याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों का कन्वर्जन होने के बाद ज़ाइल्यूलोज यहीं पर रुक जाएगा, ज़ाइल्यूलोज आगे नहीं जाता, ये यहाँ से पार्ट अवे हो जाता है। और फिर जो आगे जाता है वो हमारा है E4P यानी इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, जो कन्वर्ट होता है सूडो हेप्ट्यूलोज, एक 7 रिंग मॉलिक्यूल में, एक 7 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में
सूडोहेप्ट्यूलोज। और स्टूडेंट्स यही सूडोहेप्ट्यूलोज आगे जाकर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि जो है राइबोस 5 फॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है और वापिस से ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बन जाता है। पर ये दोनों के मिलने पर ही हमें हमारा एंड प्रोडक्ट मिलेगा, और वो है एंड प्रोडक्ट तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि एक साइक्लिक रिएक्शन है जिसमें हमें मिलता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट, जो वापस से एडिशन ऑफ कार्बन 1 पर वापस से एक फॉस्फेट ऐड होगा और फिर से ये बन जाएगा स्टूडेंट्स रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। और यही 1,5 बिस फॉस्फेट वापिस सुपर जाएगा रिएक्शन में, जहां पर वापिस से CO2 आएगा, जिसे हमारा स्टोमाटा ओपन होकर इनटेक किया होगा, एसिमुलेशन किया होगा, और यही CO2 वापिस ट्रिगर करेगा इसका कन्वर्जन 3-phosphoglycerate 1,3-biphosphor, then glycerol 3-phosphate, DHAP, E4PO4, then again to the pseudoheptulose and again ribulose 1,5-diphosphate। और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है स्टूडेंट्स। आप सोच रहे होंगे कंटिन्यूअसली कैसे होता है, क्योंकि स्टूडेंट एक तरफ तो हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, पर हम सोचते हैं CO2 हमारा प्लांट इनटेक करता है, तो CO2 का क्या होता होगा, कैसे होता होगा। तो CO2 ये सेकेंड रिएक्शन में जाता है, यानी कि केल्विन साइकिल में जाता है, C3 पाथवे में जाता है। तो स्टूडेंट्स C3 पाथवे में जैसे ही जाता है उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है और अलग से कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं जो सेल के बेनिफिट के लिए होते हैं और सेल की फंक्शनिंग के लिए होते हैं। तो ये था हमारा केल्विन साइकिल, हमने इसका देखा, किसने डिस्कवर किया, मेल्विन केल्विन, नोबेल प्राइज जीता उन्होंने, और इतनी ब्यूटीफुल रिएक्शन बताई। तो इतने सिंपल वर्ड में केल्विन साइकिल समझने के लिए मेरे चैनल को देखते रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही सिंपल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।